करते हैं मेरे चैनल मैथयापा में। आज हम लोग जो है PYQ जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं उस क्लास को। आज दूसरी क्लास है अपनी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज के किसी परीक्षण में वह उपकरण जिसका उपयोग मार्क सेंस आंसर शीट को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आंसर शीट को पढ़ने के लिए किस उपकरण का जो है यूज करते हैं। ठीक है, तो इमेज स्कैनर नहीं, बार कोड रीडर नहीं, फेसिमल मशीन नहीं, किसका यूज करते हैं? कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, ठीक, इसका जो है हम लोग यूज करते हैं, कैरेक्टर और मार्क रिकॉग्निशन डिवाइस। ठीक है, इसको जो हम लोग पिछले क्लास में जो है पूरे तरीके से इसके बारे में देख भी चुके हैं। आइए आगे चलते हैं। स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य, प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य पहचानती है। देखिए, ये जो MICR का मतलब क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। OCR हो जाएगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। BCR क्या हो जाएगा? बार कोड रीडर। ठीक, अब आप इसमें से ये समझ सकते हैं कि जो MICR होता है वो क्या करता है, जो बैंक में आपके जो चेक नंबर होते हैं उनको पढ़ने में यूज किया जाता है। जो AMR होता है ये क्या होता है आपका? आप देखे होंगे ना, जो आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो उसमें आपको एक OMR सीट, आंसर सीट मिलती है जिसपे आप जो है बबल करते हैं, अपने आंसर्स को बबल करते हैं। ठीक, तो वो होता है, उसको जो रीड करती है उसे OMR बोलते हैं। ठीक, OCR मतलब क्या है यहाँ पे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब इसको ध्यान कैसे रखना, C फॉर क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ठीक, कैरेक्टर मतलब क्या है कि जहाँ पे हम चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा OCR। ठीक, जिसमें हम लोग हाथ से लिखते हैं या फिर पढ़ने या प्रिंटेड के लिए जो है मुद्रित पाठ को पहचानने का काम OCR करता है। ठीक, BCR क्या करता है? बार कोड, ये रीडर है। आपने देखो इस तरीके से जो बार कोड बना होता है उसको जो है रीड करने का काम BCR करता है। तो आपका आंसर OCR हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस में पूछा जा रहा है रैम जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। बार कोड रीडर, यस, ये बार कोड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। और प्रोजेक्टर नहीं है, मॉनिटर नहीं है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रश्नों में उम्मीदवार के चयन को पढ़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो अब इसमें पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, नेक्स्ट है आपका बार कोड रीडर। अब आप इसमें देखिए कि बहुवैकल्पिक प्रश्न मतलब कि जब आप ऑफलाइन में देते हैं तो आपको क्या मिलता है? OMR सीट मिलती है ना भाई। OMR सीट को रीड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को ही हम लोग OMR बोलते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बोलते हैं या फिर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ठीक ना, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं आप, और रीडर भी बोल सकते हैं। दोनों में से जो भी रहेगा आप जो है उसी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ठीक, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा ऑप्टिकल है? इसमें पहला है आपका स्कैनर है। ठीक, MICR है। और जो है स्कैनर के बारे में मतलब ये हो गया कि कोई आपके पास जो है फिजिकल कंटेंट है, फिजिकल आपने किसी चीज़ को लिखा है, फिजिकली आपने किसी चीज़ को लिखा है और उसको जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? डिजिटल में, तो हम लोग स्कैनर का जो है यूज करते हैं। ठीक, और MICR के बारे में बता दिया है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर रीडर, आप दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। और ये जो है जो बैंक के चेक होते हैं उनका जो नंबर होता है, बैंक के जो चेक होते हैं, ठीक ना, उनका जो नंबर होता है उसको
रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। और दोनों के दोनों डिवाइस कैसी हैं आपकी इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में OMR का उपयोग होता है, इसमें M का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी बोल सकते हैं। तो M मतलब क्या हो गया आपका मार्क हो गया, क्या हो गया मार्क हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक, पहला है प्लॉटर, दूसरा है टच स्क्रीन, तीसरा लाइटमैन, चौथा क्या है ट्रैक बॉल। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्लॉटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्लॉटर होता है एक ऐसा डिवाइस होता है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक, आउटपुट डिवाइस होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं जो बड़े बड़े नक्शे होते हैं उनको जो है हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। ठीक ना, उसका क्या करते हैं हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं। जो बड़े बड़े नक्शे होते हैं, ग्राफ होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, उनको जो है प्लॉटर से निकाला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक समस्या है, जो टच स्क्रीन होता है ये जो है आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक ना, इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में जो है ये काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है इनपुट डिवाइस के तरीके से जो है दिया गया है क्वेश्चन में। लाइट पेन भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ये डायरेक्शन को जो है कंट्रोल किया जाता है ट्रैक बॉल से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर प्लॉटर, यही इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। आते हैं नेक्स्ट, माउस का क्लिक लॉक गुड क्या है? नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। अलाउ टू प्रिवेंट आइटम्स फ्रॉम गेटिंग क्लिक्ड, मतलब आइटमों को क्लिक करने से रोकने की अनुमति देता है माउस का क्लिक लॉक गुड। नेक्स्ट है आपका आइटमों के लिए पासवर्ड सेट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट आपका है माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता। तो क्लिक लॉक के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। क्लिक लॉक मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास माउस है, ठीक ना, आपके पास माउस है और माउस में जो दो बटन होती हैं, ठीक ना, जैसे दो बटन है माउस में, दो बटन है, ठीक है ना, एक जो है आपका इस तरीके से इधर है, ठीक ना, ये हो गया आपका जो है लेफ्ट बटन हो गया, और ये जो है आपका राइट बटन हो गया। ठीक, राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब मान लीजिए किसी चीज़ को ड्रैग करना है, कुछ खींचना है, और आप जो है काफ़ी देर तक आपको बटन दबाने में जो है समस्या आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, क्लिक लॉक का जो है यूज करेंगे, और आपको जो है फिर बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बटन को दबा करके जो है किसी भी चीज़ को जो है लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर खींच सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। इस काम में जो हम लोग क्लिक लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देना ही जो है क्लिक लॉक का प्रॉपर्टी कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कि आप जब थक जाते हैं तो आप सोचते हैं कि ये जो है इसका बटन जो है दबा रह जाए, तो वो वही तकनीकी है जिसकी वजह से ये जो है इसका बटन दबा रह जाता है, और किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी रेखा को आप खींच सकते हैं, अनुमति देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, माउस बटन को दबाए बिना खींचने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोफोन डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करता है। ठीक है, माइक्रोफोन ऑप्शन देख लेते हैं। एक क्या है, संकेत अंकीकरण डिजिटाइजिंग है। दूसरा है ऑप्शन आपका ध्वनि संकेत संग्रहण है। तीसरा है जो है ध्वनि संकेत प्रक्रिया प्रोसेसिंग है। चौथा क्या है, इनपुट है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनपुट। माइक्रोफोन क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, मतलब जब आप लोग बात करते हैं तो जो आपकी आवाज़ है इसी के थ्रू जो है मोबाइल के अंदर जाती है। ठीक है, ठीक, तो इन कर रही है आपकी आवाज़ जो है इसी के थ्रू जो है इन करती है, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइट पेन। लाइट पेन कैसा डिवाइस होता है, आपका इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें लाइट पेन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, OMR है, स्कैनर है, प्रिंटर है, ये सब होने नहीं है आपके। लाइट पेन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपका माइक्रोफोन, नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर, फिर है डिजिटाइजर, फिर है ग्राफिक प्लॉटर। आइए देखते हैं, माइक्रोफोन जो होता है वो क्या करता है, साउंड को इन करता है। किसको, साउंड को इन करता है, तो ये नहीं होगा। बार कोड रीडर ये जो है बार कोड को जो है रीड करता है, तो ये भी नहीं होगा। डिजिटाइजर जो है आपका मिल रहा होगा इस वर्ड से, डिजिटल वर्ड से जो है मिल रहा होगा, तो आपका जो है आंसर ये हो जाएगा, डिजिटाइजर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और जो ग्राफिक प्लॉटर है ये कैसा आपका आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये तो होने से रहा, तो आंसर आपका हो जाएगा डिजिटाइजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या एक इनपुट डिवाइस नहीं है?
ट्रैक बॉल, प्लॉटर, लाइटमैन, चुंबकीय स्कैनर। मैंने बता रखा है कि जो प्लॉटर होता है वो क्या होता है, जो बड़े बड़े नक्शे होते हैं उनको जो है ये प्रिंट आउट करने के काम में लिया जाता है। तो ये जो है ये आउटपुट डिवाइस है। कैसी है? आउटपुट डिवाइस है। बाकी सब आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, ये क्या गेम खेलने में आपका हेल्प करता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करने में। लाइट पेन है आपका, चुंबकीय स्कैनर है, ये सब चीज़ें जो है इनपुट डिवाइस है। आंसर हो जाएगा बी, प्लॉटर। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस ही है? माउस आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर लेकिन क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। माउस हो गया इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, यस यही क्या है आपके सारे के सारे इसमें इनपुट डिवाइस दे रखे हैं, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड प्रयोग किया जाता है शब्द और संख्याएं डालने और कंप्यूटर को कमांड देने के लिए। नेक्स्ट है आपका, आपके कंप्यूटर के साथ प्रयोग करने के लिए, नई कुंजी बनाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर खोलने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इनमें से सभी के लिए। तो देख लेते हैं, जो पहला ऑप्शन है यही आंसर हो जाए, क्योंकि कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं, शब्द को जो है इन करते हैं, संख्याओं को भी जो है इन करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर को कमांड भी जो है हम लोग कीबोर्ड से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीबोर्ड पर टॉगल की कहलाता है? टॉगल की का मतलब क्या हो? जो टॉगल की होता है वो एक जो है स्विच के तरीके से काम करता है। ठीक है, स्विच के तरीके से काम करता है। अगर इसको जो है टॉगल की को जो है ऑन कर देंगे तो ये जो है दूसरे तरीके से काम करेगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये जो है फिर दूसरे तरीके से काम करने लग जाता है। ठीक, जब आप कीबोर्ड में आप देखेंगे तो एक होता है कैप्स लॉक। ठीक, कैप्स लॉक होता है। अगर इसको आपने ऑन कर दिया है, जो भी आप फॉन्ट लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल में हो जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। अगर इसको जो है कैप्स लॉक को आप जो है ऑफ कर देते हैं तो जो आप कोई भी लेटर लिखेंगे, आप कोई भी लेटर लिखेंगे वो कैसा हो जाएगा? स्मॉल में जो है लिखने लग जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड से स्मॉल में जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक, ये भी क्या हो गया आपका? टॉगल की हो गया। अब एक है स्क्रॉल लॉक हो गया। ठीक है, स्क्रॉल लॉक ऐसा चीज़ है, इसको अगर आप जो है ऑन कर देंगे तो इसमें जो है आपका स्क्रॉलिंग वाला जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्रॉल लॉक को ऑफ कर देंगे, जो स्क्रॉलिंग का फंक्शन होता है ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने का, वो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका दोहरा जो है यहाँ पे क्वालिटी को जो है शो कर रहा है। ठीक, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका? टॉगल की हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि टॉगल की ऐसी चीज़ होती है, ऐसा बटन होता है जिसको ऑन करने पे वो अलग फीचर दिखाता है, ऑफ करने पे जो है वो अलग फीचर दिखा देता है। आगे चलते हैं, कीबोर्ड का प्रकार। हाँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, कैप्स लॉक जो है आपका एक टॉगल की है, स्क्रॉल लॉक भी जो है आपका जो है एक टॉगल की है। एक नम लॉक भी आता है, नम लॉक। ठीक, नम लॉक भी जो है आपका क्या है? एक टॉगल की है। ठीक है, टॉगल की है, टॉगल की। ठीक, ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड का प्रकार है सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। जो कीबोर्ड के जो टाइप होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, एक सीरियल कीबोर्ड भी होता है और पैरेलल कीबोर्ड भी होता है। इसमें जो है, जो सीरियल कीबोर्ड होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है वो एक बार में जो है एक ही जाएगा। ठीक ना, एक बार में जो डेटा है, एक बार में जो डेटा है वो जो है एक ही फ्लो होगा। ठीक ना, एक बिट ही जो है, एक बिट ही जाएगा, एक बिट ही जाएगा। ठीक, लेकिन पैरेलल में क्या है, एक साथ में जो है ढेर सारे जो है डेटा जाते थे। इसमें जो डेटा है वो ढेर सारे जो है डेटा इसमें जो है एक साथ जो है इंटर होते थे। इन दोनों में तो सबसे पहला अंतर यही हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें जो है कम तार का यूज होता है। जो वायर होते हैं आपके, वायर इसमें कम लगते हैं, कम तार लगेंगे, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी बात ये कि ये जो है आज इस समय जो है प्रेजेंट में जो है सीरियल कीबोर्ड का यूज हम लोग कर रहे हैं। और जो पैरेलल कीबोर्ड था, इसको जो हम लोग पहले करते थे, अब इसका जो है प्रचलन खत्म हो गया है। अब जनरली जो है ज़्यादा इस समय जो है सीरियल कीबोर्ड का ही यूज हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, और ये जो है USB और PS2 पे जो है बेस्ड होता है। जो सीरियल वाला है आपका ये USB और जो है PS2 पोर्ट जो है इसमें यूज किया जाता है। ठीक, ये आपका सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड का जो है डिफरेंस था दोनों में। तो जो है कीबोर्ड की दोनों टाइप हैं, लेकिन इस समय जो चलन में है वो क्या है? सीरियल कीबोर्ड ही है। ठीक, यही सबसे अच्छा पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। ठीक,
आगे चलते हैं। उस टाइपराइटर जैसे उपकरणों को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। मतलब उस टाइपराइटर को क्या कहा जाएगा जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने या कमांड देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर में हमें डेटा भेजना है तो हम लोग किससे भेज रहे हैं, यहाँ पे कीबोर्ड से भेजते हैं। किससे भेजते हैं? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है? अब यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन मॉडेम है, दूसरा स्कैनर, तीसरा माउस है, मॉनिटर है, ठीक है। जो मॉनिटर है ये आउटपुट डिवाइस है आपका, माउस क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है, ठीक। लेकिन ये जो मॉडेम होता है ये आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है, ठीक ना। आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है। मैंने जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग का थ्योरी क्लास पढ़ा है, वहाँ पे मैंने मॉडेम के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपको समझना है तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ से मॉडेम के बारे में सब कुछ जो है आपको पता पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन मॉडेम से आता ही आता, वो या तो इनपुट आउट में आ जाएगा या तो फिर मॉडेम से रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाएंगी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे, मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म ही होता है, ठीक है। एक में इन होता है, एक में आउट होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले, वीडियो, जिसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, ये क्या है? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजन, मतलब दोनों जब मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? पहला माउस है, फिर पोर्ट है, फिर टर्मिनल है, फिर केबल है। देखिए, जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है? एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है, ये एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस होता है जो यूज़र को कंप्यूटर से बातचीत करने का जो है जरिया प्रदान करता है, ठीक है। यूजर को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए जो है एक जरिया प्रदान करने वाला जो डिवाइस होता है, हार्डवेयर डिवाइस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहली क्या होती है? कीबोर्ड होती है, और दूसरा क्या होता है आपका? वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, ठीक। ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर बात किया जाए ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल को जो है दो तरीके से हम लोग बांटते हैं, दो कैटेगरी में इसको बोलते हैं। पहला क्या हो गया आपका? डम्ब टर्मिनल हो गया। क्या? डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल हो गया। और दूसरा हो गया आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल हो गया, ठीक। जो डम्ब टर्मिनल हो गया, इसमें कीबोर्ड से जो है आपका वीडियो में जो है डेटा चला जाएगा और ये स्वयं प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है, ठीक ना। प्रोसेसिंग करने की जो इसकी क्षमता होती है वो सेल्फ से नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है उसमें जो है डेटा आपका जाएगा, कीबोर्ड से डेटा इसमें जाएगा, वीडियो के अंदर जाएगा, लेकिन इसमें जो डेटा जा रहा है वो क्या होगा? प्रोसेस होगा। क्या होगा? प्रोसेस होगा, सेल्फ प्रोसेस होगा, ठीक है ना। सेल्फ प्रोसेस होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटेलिजेंट टर्मिनल पड़ गया है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा टर्मिनल हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितनी वर्णमाला की होती है? तो कितनी होती हैं? 26। ए से लेकर के जेड तक कितनी होती हैं? टोटल मिला करके 26 होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, कुंजियाँ कीबोर्ड को की शीर्ष पंक्ति पर मौजूद होती हैं। मतलब ये आपका कीबोर्ड हो गया, जैसे तो जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होती है इस पे कौन सी की जो है प्रेजेंट होती है? तो कौन सी की प्रेजेंट होती है? फंक्शन की प्रेजेंट होती है, ठीक। ये सब चीज़ें मैं अपने थ्योरी क्लास में जो है भाई मैं मतलब कवर कर रखा हूँ, पूरा का पूरा थ्योरी क्लास में जो है पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे थ्योरी क्लास को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आकर के MCQ की जो है प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। जाइए वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिए मेरे चैनल मैथियापा पे, मैथियापा, ठीक। इस पे जाइए आप, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर लेखपाल का, वहाँ पे जाइए, इनपुट डिवाइसेस को जो है आप पढ़िए, उसमें कीबोर्ड भी होगा, कीबोर्ड को भी पढ़िए, फुल डिटेल दे रखा हूँ मैं। फिर आकर के यहाँ से MCQ करिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, यकीन मानिए, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आएंगे आपके लेखपाल में, और जहाँ जहाँ भी पूछे जाते हैं ये आपके वहाँ आपको जो ये हेल्पफुल होगा, ठीक। अभी SSC CGL में जो अच्छे अच्छे लड़के हैं, CGL में अच्छे अच्छे लड़के, उनका जो है ये कंप्यूटर ने ही जो है गेम खराब किया भाई, ठीक। फंक्शन जो पहला होता है, ये रो होता है, वो किसका होता है? फंक्शन का होता है, ठीक। जैसे आपने सुना होगा F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, तो ये फंक्शन की जो होती है ये पहले रो में जो है मौजूद होती हैं, ठीक। शीर्ष पंक्ति पे जो है ये मौजूद होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं क्वेर्टी कीबोर्ड डिजाइन को मूल रूप से किस लिए डिजाइन किया गया था?
पहला क्या है, टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग शुद्धता बढ़ाने के लिए, टाइपिंग को और सक्षम बनाने के लिए, टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर हो जाएगा, टाइपिंग को कठिन और अक्षम बनाने के लिए जो है इस क्वालिटी कीबोर्ड को जो है डिजाइन किया गया था। अब आपके मन में सवाल आया कि भाई क्यों, टाइपिंग तो इजी होना चाहिए था, कठिन क्यों कर रहे हैं? तो इसमें ये चीज होती है, जो टाइपराइटर होता है जो, ठीक ना, उसमें क्या होता है, या फिर जो कीबोर्ड ही है उसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो बार बार यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं जो वर्ड, ठीक ना, जो बार बार यूज होते हैं आपके वर्ड जो यूज होते हैं, ठीक, वर्ड जो आपके बार बार यूज होते हैं वो एक ही पास में रहते थे, एक ही लाइन में रहते थे, जिसको बार बार प्रेस करने से क्या होता था, कीबोर्ड का बटन भी खराब हो जाता था और उससे जो सटी हुई आपकी जो की होती थी वो क्या हो जाती थी, जैम हो जाती थी, क्या हो जाती थी, जाम हो जाती थी। ठीक, जिसकी वजह से जो है कीबोर्ड खराब हो जाता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो है बटन को जो है, जो बार बार यूज होते थे बटन, उन सबको क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा दूर पे किया गया, जिससे जाम होने वाली समस्या से क्या हो गया, निजात पाया गया। और जो बहुत स्पीड में करते थे, फास्ट करते थे, वो स्पीड क्या हो गई, थोड़ी सी स्लो हो गई, क्योंकि जो बटन थे वो नज़दीक जो ज़्यादा यूज होते थे वो एक ही जगह पे होते थे, इस वजह से स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती थी। अब उसको दूर कर दिया गया तो टाइपिंग करने में थोड़ी सी कठिनाई भी आने लगी और जो है थोड़ा सा इनएफिशिएंट भी हो गया। ठीक, इसकी वजह से जो है जो बटन में जाम होने का समस्या था वो जो है खत्म हो गया। ठीक है, और जो कीबोर्ड का जो लाइफ स्पैन वो भी जो है बढ़ गया। तो इस वजह से जो है क्वालिटी में जो है कि जो आपके कीज थे उनको जो है क्वालिटी के हिसाब से डिजाइन किया गया था। ठीक है, जो बार बार यूज होते थे उनको थोड़ा दूर कर दिया गया, जिसकी वजह से टाइपिंग जो है आपकी हार्डर और इनएफिशिएंट थोड़ी सी बन गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटी किसे संदर्भित करता है, ये देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका स्टैंडर्ड कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों के हार्डवेयर पार्ट्स की व्यवस्था को, नहीं, गलत है ये। स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कीज की व्यवस्था को, यस, क्वालिटी इसी को जो है रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल फंक्शन कीज की व्यवस्था को, नहीं, ये गलत है। स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड पर केवल न्यूमेरिक कीज की व्यवस्था को, नहीं, इसमें सारे कीज आते थे। ठीक है, कीबोर्ड पे आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। आमतौर पर QWERTY कीबोर्ड में कितनी कुंजियां होती हैं, तो टोटल मिलाकर के 104 होती हैं, जनरली 104 होती है, वैसे 102 से लेकर के 106 बटन तक जो है होती हैं, लेकिन जनरली सामान्यतः जो है 104 ही होता है। ठीक है ना, 104 होता है। ठीक है, और मान लीजिए कभी 104 ना दे करके आपको इस रेंज में बटन मिल जाए तो आप जो है आंसर मार सकते हैं। ठीक, लेकिन वैसे जनरली 104 होती है। ठीक है, 104 के साथ जाएंगे आप। कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? ठीक, कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है? पहला हाइफन का चिन्ह, दूसरा एम्परसेंट का चिन्ह, तीसरा आपका एस्टरिस्क का चिन्ह, और चौथा क्या है, डॉलर का चिन्ह। आपका आंसर हो जाएगा एस्टरिस्क का। ये जो वाइल्ड कार्ड वर्ड होते हैं ये एक विशेष तरीके के जो है लेटर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, जिनका यूज हम जो है किसी अननोन टेक्स्ट या फिर अननोन 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 टेक्स्ट या फिर जो है फाइल को खोजने में जो है इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, और अनंत जो आपकी वो तक अक्षर होते हैं, जीरो से लेकर के कोई कितने भी अक्षर हों आपके, सबको जोड़ने का भी काम कौन करता है, ये आपका वाइल्ड कार्ड वर्ड करता है, जिसको हम लोग एस्टेरिस्क साइन बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का जो है ये बना होता है। ठीक, कुछ इस तरीके का ये बना होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर पैड का डायरेक्शन एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कुंजी प्रेस की जाती है, तो कौन सा है भाई, नम लॉक है। कौन सा है, नम लॉक है, नम लॉक। ठीक, नम लॉक। ठीक, अगर नम लॉक जो है आप प्रेस कर देंगे, ऑन कर देंगे, तो जो है नंबर जो है लॉक हो जाएगा और वो जो है डायरेक्शन के जैसे काम करने लग जाएगा। ठीक है, और अब अभी पूछा जाए, देखिए नम लॉक को ऑन कर रहे हैं और ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो फीचर आ रहा है, तो इस की को जो है हम लोग कौन सा की कह सकते हैं, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नम लॉक जो है कौन सी की के रूप में जाना जाता है। ठीक ना, इसको कौन सी की बोला जाता है, ये कमेंट करके आप जो है प्लीज इसको जो है बताइएगा। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, आगे क्लास जो है कल करेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।